आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए हैं। अस्पताल, सरकारी संस्थानों में स्ट्रीट डॉग्स का प्रवेश रोका जाए। आवारा पशुओं को हटाने के लिए अभियान चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आज बड़ा फैसला सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा। सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाए जाएंगे तो आवारा कुत्तों से निपटने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। यानी सभी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों से आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे। इन आवारा कुत्तों को नसबंदी करके शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर होगा। मामले में अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी। सभी नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे। राज्य सरकारें ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों की पहचान करेगी जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं। उनकी एंट्री रोकने के लिए कैंपस में बाड़ लगाई जाएगी। रखरखाव के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त होगा। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत हर 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करेंगे। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। और दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। वकील और एमसीए पास युवकों का ये गैंग एक मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर काम करता था। गैंग 300 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ कि दिल्ली में 23 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट मामले में भी इस गैंग का हाथ था। ये साइबर ठग आलीशान होटल्स में ठहरते थे और मोबाइल और लैपटॉप के जरिए अपना गैंग चलाते थे। नोएडा और सिलीगुड़ी में रेड के दौरान ही पुलिस को 11 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 12 बैंक पासबुक और 32 डेबिट कार्ड और कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट और चैट्स मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने एक बहुत ही बड़े साइबर चीट्स के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की चीटिंग की हुई है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ थी मनी हीस्ट, उसके आधार पे इन्होंने अपने कोड नेम रखे हुए थे, जैसे प्रोफेसर अमांदा, उस टाइप से, ताकि कभी एक आदमी पकड़ा भी जाए तो बाकी लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के कैमूर में प्रचार के दौरान आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने आरजेडी के गानों पर तंज कसा। पीएम ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। बिहार चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी की बात दोहराई है। बिहार के भागलपुर में राहुल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है। 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है। मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। पूर्वी चंपारण के ढाका में सीएम योगी ने कहा कि अब लालटेन का समय नहीं है, जंगल राज का दौर अब जा चुका है। नीतीश राज में एलईडी लाइट से बिहार जगमगा रहा है।
आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन के एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है।